नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम पुष्कर धामी ने बड़ा हमला बोला और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। तो राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निशाना साधा गया राहुल गांधी पर और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से। सुनवाते हैं आपको क्या क्या कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूँकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या, कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहाँ पर लाने का समर्थन करते हैं? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की। आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है क्या? चाहती है जो संवत तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ का अपना एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस कश्मीर की अर्थव्यवस्था टिहरी के आपदा प्रभावित गेवाली गांव में दवा बांट कर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी बरसाती नाले में बह गया। सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम बहे हुए शख्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि गेवाली में आपदा प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए शुक्रवार को गई 6 सदस्यीय स्वास्थ्य विभाग की टीम वापस लौट रही थी। तभी गेवाल गदेरे पर लकड़ी के पुल पर पैर फिसलने की वजह से कर्मचारी उफनते गदेरे में बह गया। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी था, उनका नाम तो ध्यान नहीं है। पर ये हमारे सोना के बता रहे कि इधर पड़ोस के बिना खाल के है। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी था, यहाँ पे का और यहाँ पता ही नहीं लग रहा उनका कहाँ डूब गए पानी में। और यहाँ पर तमाम जो है लोग आ रहे तो आवागमन जो है बंद हो गए यार। लोग गाँव में हैं, हम इधर रहे। अब जो है क्या करें, वहाँ की समस्या देखिए, यहाँ की समस्या देखिए। जहां पर बद्रीनाथ धाम जा रही बस अचानक फिसलकर सड़क किनारे खाई में लटक गई, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर के 28 यात्री सवार थे। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी गाड़ी के जरिए बद्रीनाथ धाम भेज दिया गया है, तो वहीं बस को जेसीबी के सहारे सड़क से हटाकर ट्रैफिक चालू किया गया। तो बस में मध्य प्रदेश के 28 यात्री सवार थे। बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए सभी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा
टल गया है। पहले ये चैनल में तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास आने की वजह से बंद हो गया और पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। मलबा आने से हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। विभाग हाईवे से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। तो बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बंद है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हाईवे बंद हो गया है और हाईवे की क्या हालत हो चुकी है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ऊपर से मलबा आता है और जिसकी वजह से ये परेशानी लोगों को हो रही है। बार बार हाईवे बंद हो जाता है। हाईवे पर दोनों तरफ के यात्री फंस जाते हैं। वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। अब बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर रडांग बैंड तक खासा नुकसान हुआ। तस्वीरों को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी को भी खासा नुकसान हुआ है। जगह जगह पर रोड की सुरक्षा दीवार टूट चुकी है। हनुमान चट्टी के पास पुल के बेसमेंट की दीवार भी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है, जिससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। कंचनजंगा क्षेत्र में करीब 30 मीटर रोड वॉश आउट हो गई। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना जानलेवा हो चुका है। चमोली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बंद है और कई गांव के लोग इसके चलते परेशान हो रहे हैं। सितोल इलाके की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर सड़क बंद होने के बाद बाइक सवार अपनी गाड़ियों को दलदल के ऊपर से पार करने की कोशिश कर रहे हैं। खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि थोड़ी सी लापरवाही हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में शुक्रवार को गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है 293.3 मीटर पर, जिसके चलते गंगा किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। देहरादून आईएसबीटी पर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गैंगरेप की शिकार नाबालिग पीड़िता गर्भवती है और शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के चलते गर्भपात की स्थिति बनी है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप पीड़िता से पहले भी कई बार दुष्कर्म हो चुका है। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर पर हल्द्वानी में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, उनकी बेटी का नाम भी एफआईआर में शामिल है। प्रभाकर पर मुकदमा एक व्यापारी की तरफ से दर्ज कराया गया, जो कि प्रभाकर की कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे। व्यापारी ने प्रभाकर और उनके बेटे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल 2017 में बिना बताए ही अपनी कंपनियां बंद कर दी थी, जिसके चलते एक तो उनका बाजार में उधार का अमाउंट फंस गया, दूसरी तरफ लाखों का माल भी उनके गोदाम में डंप पड़ा हुआ है, जिसकी कोई पेमेंट मनोज प्रभाकर की कंपनी नहीं कर रही है। हल्द्वानी में रोडवे स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक लोगों को रोजाना जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन रोड को चौड़ा करना चाहता है, लेकिन रोड की दोनों तरफ बनी 101 दुकानें जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गई हैं। कई महीनों तक हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। प्रशासन ने बाकायदा 2 दिनों के भीतर दुकान को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, लेकिन शुक्रवार को दुकानदार एक बार फिर से हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना।
लिहाजा प्रशासन की कार्रवाई ठीक नहीं। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने दुकान खाली करने के लिए गए 2 दिन के वक्त को भी कम करार दिया। ऐसे में कोर्ट ने इन दुकानदारों को अब 10 दिन का वक्त दिया है। इस बीच दुकानदार एक बार फिर से कानूनी लड़ाई तेज करने के मूड में है, जिसके लिए दुकानदारों ने मिलकर एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो इस मसले पर सरकार से लेकर कोर्ट तक में अपना पक्ष रखेगी। विकासनगर की कुंजाग्रांट गांव में नशा तस्करों का विरोध करना एक शख्स को भारी पड़ गया। देर रात नशा तस्करों ने इकट्ठा होकर शिकायत करने वालों को जमकर पीटा। मारपीट में घायल युवक की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नशा तस्करों के गुंडागर्दी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नशा तस्करों ने किस तरह से लाठी डंडों से लैस होकर ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ये लोग यहाँ स्नैक बेच रहे हैं, लोग इन्हें मना करते हैं, झगड़े करते हैं, उनको मारते हैं और पैसों का दबाव बनाते हैं और मतलब कि पोजीशन यहाँ ख़राब है। ये अंदर गली में सलीम की घरवाली है रुखसाना, उसके लड़के हैं, कैफ है और दूसरे का नाम क्या है, बाबर है। इधर फिर अशरफ उसके लड़के हैं। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित घुत्तू क्षेत्र के ग्रामीणों ने भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आईआईटी रुड़की द्वारा सर्वे कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से घुत्तू, देवलंग, मतलेथा, सांकरी, भाटगांव सहित जोगियाड़ा इलाके में भूस्खलन और भूधंसाव हो रहा है। आपको बता दें 21 अगस्त को घुत्तू इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसमें 5 मकान मलबे में दब गए थे। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद सीएम ने भी क्षेत्र का दौरा किया और डीएम को सर्वे कराने के लिए निर्देशित किया। वो हमें उस दौरान जो आश्वस्त किया गया था कि आईआईटी रुड़की द्वारा जो है इसका भू निरीक्षण किया जाएगा। आज तक उसका निरीक्षण भी नहीं हुआ। जो इसकी लेंथ है, जहाँ जहाँ टनल गुजर रही है उन गाँवों के ऊपर जो कम से कम 5-5 मीटर चौड़ी जो है दरारें पड़ चुकी है और निकट भविष्य में जो है ये बहुत बड़े इसके खतरनाक संकेत हैं। देखिए, इस बारे में पहले भी स्टडीज हुई हैं और अभी फिर से एक मांग पत्र दिया गया है, तो आईआईटी रुड़की के साथ भी बातचीत की जाएगी और हमारे जियोलॉजिस्ट भी उसको सर्वे करेंगे। ऋषिकेश के खैरी खुर्द में इन दिनों हाथियों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। कभी नेशनल हाईवे पर तो कभी गांव की संकरी गलियों में हाथी आ रहे हैं। देर रात एक बार फिर से खैरी खुर्द गांव में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने घर की 4 दीवारी को तोड़ दिया, फसल को नुकसान पहुंचाया। गांव वालों ने बमुश्किल हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। वहीं लोगों ने हाथी के आतंक से जल्द निजात दिलाने की मांग वन विभाग से की है। अल्मोड़ा के दन्या में डिग्री कॉलेज बनने से लोगों को बड़ी राहत मिली, लेकिन छोटे छोटे कमरों में 500 स्टूडेंट्स की पढ़ाई चुनौती बन गई है। पूरा मामला क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। दन्या में 2021 से डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज की आवासीय बिल्डिंग में चल रहा है, क्योंकि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग 2 साल से बन रही है, जिसे सितंबर में बनकर तैयार होना था, लेकिन वो आज तक तैयार नहीं हो पाई, जिसकी वजह राजकीय इंटर कॉलेज के आवासीय परिसर में चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 500 से हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी होती है, जैसे कभी हम एग्जामिनेशन है या हम कोई प्रोग्राम देते हैं तो उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। डिग्री कॉलेज के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, संख्या ज्यादा है और जिस बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है वहाँ डिग्री कॉलेज में इसमें 500 स्टूडेंट्स हैं। अगर मतलब हमारे पास फंडिंग होती तो उसमें ज़्यादा मतलब, क्योंकि यहाँ पे बारिश से प्रॉब्लम होती है बच्चों को आने में भी, और अगर अपने रूम्स होते तो बच्चों को उतनी वो नहीं होती, मतलब जगह भी होती और प्रोग्राम्स के लिए भी, तो अपनी बिल्डिंग होती तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी हम इंटर कॉलेज की सरकारी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं और यहाँ कमरे छोटे होने के कारण जिस दिन बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बैठने की दिक्कत होती है। अगर हमारा कॉलेज जल्दी बन जाता है तो हमारी ये समस्या भी दूर हो जाएगी, और जिस दिन यहाँ बच्चे ज़्यादा आते हैं तो हमें नीचे ग्राउंड में बैठना पड़ता है। सर्दियों में तो हम लोग बैठ लेते हैं, लेकिन जब गर्मियों के टाइम पर धूप ज़्यादा होती है तो हम यहाँ ग्राउंड में नहीं बैठ पाते। बिल्डिंग 2 सालों से निर्माण, जिसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है और निर्माण एजेंसी की लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। आखिरकार 1 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से
नंदा के जयकारों से पूरा पहाड़ नंदामय हो गया है। शुक्रवार से नंदा के मायके में नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा शुरू हो गई है। नंदा धाम कुरूर के सिद्धपीठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीतों और जागर गाया। हिमालय की देवी मां नंदा को हिमालय के लिए विदा किया। इस अवसर पर दूर दूर से आए श्रद्धालु भी काफी भावुक हो गए। मां नंदा की डोली को कैलाश विदा करते वक्त काफी भावुक हो गए। और अगर हम कहें कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में प्रशासन यूपी के चोरों से परेशान है तो आप यकीन करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। यहां पर तीमारदारों के भेष में आ रखे चोर चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन अब इन चोरों की खैर नहीं। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी हमेशा इस भीड़ से पटा रहता है और यही भीड़ अस्पताल के लिए चुनौती बन चुकी है। विशेषकर भर्ती मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की संख्या परेशान करने वाली है और इन्हीं तीमारदारों की आड़ में यूपी के चोर भी अस्पताल में उत्पात मचा रहे हैं। लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। मामले हमारे आए हैं क्योंकि मरीज जब लगातार बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे तीमारदार की संख्या भी बढ़ते जा रही है। कई जगह से एक मरीज के साथ 4-4 तीमारदार आते हैं। हमारे सुरक्षा गार्ड लगातार उनको जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनसे कहते भी कि आप बाहर जाइए और यहाँ पे मत रहिए अनावश्यक, लेकिन फिर भी जो है तादाद बढ़ते जा रही है। उसका फायदा कुछ अराजक तत्व आते हैं अस्पताल में, चोरी चकारी करके चले जाते हैं। दरअसल सुशीला तिवारी न केवल कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल है, बल्कि यूपी की सीमा से नजदीक होने के कारण बहेड़ी, रामपुर, स्वार, मुरादाबाद और पीलीभीत के मरीज भी यहाँ इलाज को पहुँचते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मान रहे हैं कि हॉस्पिटल में आने वाली भीड़ बड़ी चुनौती है। क्राउड मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अस्पताल में करीबन ओपीडी 2500 से 3000 की पर डे ओपीडी है। करीबन 750 से 800 इंटू एडमिशन रहते हैं। उसमें जो उनके अटेंडेंट्स हैं उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पास सिस्टम भी करा गया, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर से उसको करेंगे और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा बिकॉज क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा, भीड़ कम होगी। वह तो उसको हमको जरूर, बिकॉज इन्हीं में से कोई आदमी कभी गड़बड़ कर सकता है। दरअसल सुशीला तिवारी अस्पताल में अभी तक पास सिस्टम को मजबूती से लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। चोर बीमारों का निजी सामान जैसे मोबाइल, पैसे तो चुरा ही रहे हैं, साथ ही अस्पताल के वॉशरूम में लगी टोटियां भी गायब कर रहे हैं। कुछ साल पहले तो चोर वार्ड में लगे फायर सेंसर तक उड़ा ले गए। ज्यादातर घटनाओं में चोरों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जो तीमारदार बनकर रात के समय चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में डॉग लवर्स ने रैली निकालकर लोगों को डॉग्स को लेकर जागरूक किया। वहीं डॉग्स लवर का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग्स डे मनाया जाता है। डॉग और ह्यूमन दोनों को एक साथ ही रहना है, तो किस तरीके से हम लोगों को इंकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये वॉकअथॉन किया था। और भी मुद्दे हैं जैसे कि रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप हो गया या पशु हैं और उसमें जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे पशुओं की या कुत्तों की या इन गोवंशों की बात नहीं करूंगा, वाइल्ड एनिमल्स भी इंक्लूड हैं। जितने भी पशु हैं सब पे दया भावना रखिए। पिथौरागढ़ के लंदन फोर्ट के पर्यटन केंद्र में लाने की सभी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई है। ऐसे में पर्यटन महकमा ब्रिटिश और गोरखा शासन के प्रतीक इस किले को हेरिटेज होटल में तब्दील करने का प्लान बना रहा है। पिथौरागढ़ शहर के बीचों बीच मौजूद लंदन फोर्ट को गोरखा शासकों ने बनाया था। 1791 में बना ये किला अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। गोरखा शासन का अंत होने पर इस किले को ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन फोर्ट के नाम से नवाजा था। अंग्रेजी शासन में ही यहाँ पहले विश्व युद्ध में शामिल सैनिक रुके थे। इन सैनिकों के नाम आज भी यहाँ दर्ज है। कई हुकूमतों का गवाह रहे इस किले को सरकार ने 1 दशक पहले हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया था, जिसके बाद यहाँ कई काम भी हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अब इस किले को नया रूप देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसमें जो है वर्तमान में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिससे हम पर्यटकों को यहाँ पर इसको रोकें।
तो पर्यटकों को रोकने के लिए हम इसको एक हेरिटेज होटल करके इसको डेवलप कर रहे हैं और उसी ढंग से उसमें जो है सुविधाएं विकसित करेंगे ताकि जो पर्यटक आए और उसका लाभ उठाए और एक राजस्व भी जो है प्राप्त हो और स्थानीय लोगों को इसमें एक स्वरोजगारी मिले। आजाद भारत में दशकों तक इस किले में तहसील संचालित होती रही। किले की ऐतिहासिकता को देखते हुए सरकार ने इसे हेरिटेज में तब्दील किया है। यही नहीं, 4 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च करके इसे सैलानियों को लुभाने के लायक भी बनाया, लेकिन नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिला। ऐसे में अब इस किले को राजस्थान की तर्ज पर हेरिटेज होटल का रूप दिया जाना है ताकि लंदन फोर्ट पर्यटकों को आकर्षित कर सके। ये हमारी एक धरोहर है क्योंकि यह अंग्रेजों और गोरखाओं के शासन की हमको याद दिलाता है और इसका जो यहाँ पर एक स्थान है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। हेरिटेज होटल के साथ ही यहाँ वे सभी सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी जिसकी दरकार सैलानियों को रहती है। आदि कैलाश यात्रा शुरू होने के बाद पिथौरागढ़ में पर्यटकों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। ऐसे में अगर लंदन फोर्ट नए कलेवर में सामने आता है तो तय है कि ये पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा, जिसका फायदा कई तरह से स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।